मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक्टिव और पैसिव वॉइस। और इसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से हाई लेवल तक इसको सीखेंगे, ठीक है। और ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है। इसके बाद आपको इसको सेकंड क्लास और थर्ड क्लास भी मिलते रहेंगे, ठीक है। और आप अगर 9th क्लास में हैं या 10th में हैं या 12th में हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो ये वीडियो वास्तव में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग जब बिल्कुल समाप्त होगा हमारी वीडियो तो उसके बाद आप लोग लगभग 70% एक्टिव पैसिव के बारे में सीख जाएंगे और बचे हुए 30% आपको अगली वीडियोस में हम सिखा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सारी चीज़ों को सीखते हुए चलना है और हम लोग एक बेहतर तरीके से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पहला आ चुका आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेजेंट, आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें हम लोग तो देखिए पहले एक्टिव की बात करेंगे, उसके बाद में पैसिव की। एक्टिव में क्या होता है कि या तो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, या आपके फर्स्ट फॉर्म में, या तो फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी, या तो आपके यहाँ पर देखो एक मिनट देखो, या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या आपके फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होगा, ठीक है। और अगर निगेटिव की बात करें हम लोग तो इसको देखो समझो, यहाँ पर निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में डज नॉट होगा या डू नॉट होगा, ठीक है। ये कब होगा, ये एक्टिव की बात कर रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग इसमें पैसिव की बात करें तो पैसिव के लिए भी समझ लो आप लोग कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में क्या लगाते हैं, इज या आर या एम प्लस थर्ड फॉर्म, बस। मतलब क्या है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ इज लगाते हैं या आर लगाते हैं या एम और प्लस में थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं, ठीक है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात हुई। इसी प्रकार से हम सभी टेंसों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप लोग आगे देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जब हम लोग एक्टिव बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें है एक्टिव वॉइस में लगाते हैं इज आर एम प्लस लगाते हैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम लोग, आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका पैसिव बनाएं, अगर हम इसका क्या करें, अगर हम इसका बनाएं पैसिव तो हम लोग पैसिव में क्या लगाते हैं, पैसिव में लगाते हैं हम लोग इज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग, ठीक है। और साथ साथ में लगाते हैं थर्ड फॉर्म। क्लियर। हम लोगों ने सीखा है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव में लगी होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यस आई यस, निगेटिव में डज नॉट या डू नॉट। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्रिया चेंज कर देंगे इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसके एक्टिव वॉइस में क्रिया लगती है इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो पैसिव में लगाते हैं इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। एक बात और आपको बता दूं कि जितने भी पैसिव बनते हैं सभी में थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, सभी में लगती है आपकी थर्ड फॉर्म। जितने भी पैसिव बनते हैं सभी पैसिव में लगती है आपकी है थर्ड फॉर्म, ठीक है। हम लोग अभी दो टेंसों के बारे में पढ़ा है, हम आगे और पढ़ेंगे। देखो प्रेजेंट के बारे में पढ़े, इसके भाग है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट अगर परफेक्ट की हम लोग बात करें तो इसमें भी देखिएगा आप लोग, अगर हम लोग एक्टिव के लिए बात करें, किसके लिए, एक्टिव वॉइस के लिए बात करें तो इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हैज या हैव,
और प्लस में थर्ड फॉर्म, ये लगता है। और अगर हम इसके पैसिव की बात करें, अगर हम इसके यहाँ पर पैसिव की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर पैसिव में क्या लगता है, पैसिव की बात करें तो क्या लगता है आपका हैज बीन या हैव बीन और प्लस थर्ड फॉर्म, ये लगता है आपका पैसिव में। क्लियर। अगर बात करें हम लोग आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका पैसिव नहीं बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता है। क्लियर हुई बात। आप लोगों को अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो इसे आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम लोग आगे भी पास्ट के बारे में सीखेंगे, उसके बाद में फ्यूचर के बारे में, उसके बाद में उसके रूल पढ़ेंगे और फिर हम बाकी की प्रैक्टिस करेंगे। और आपको इस वीडियो से लगभग 70% चीज़ें बिल्कुल आपके माइंड में फीड हुई हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो हम लोग देखते हैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि पास्ट, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखा हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। और आपको मालूम है कि जब हम इसका एक्टिव वॉइस देखते हैं तो एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव में होती है सेकंड फॉर्म। क्या होता है? सेकंड फॉर्म होती है। नेगेटिव की बात करें हम लोग तो क्या होता है? डिड नॉट होता है। क्या? डिड नॉट होता है। लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, क्या करेंगे? जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के लिए क्या होता है वो समझो आप लोग। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है बाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। क्या होती है? बाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव के लिए होती है। क्लियर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम लोग बात करें तो एक्टिव के लिए समझिएगा। इसमें एक्टिव के लिए इसमें देखिए होता है बाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। और जब इसका हम पैसिव बनाते हैं, समझो आप लोग थोड़ी सी बात को, जब इसका हम लोग क्या करते हैं? पैसिव बनाते हैं। जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या होगा? बाज बीइंग या वर बीइंग, बाज बीइंग और वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। बताओ क्लियर हुई बात? बाज बीइंग, वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये बात भी आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है। और आप लोग कॉपी पर इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जब इसका बाकी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। और मेरे हिसाब से आप लोग नोट्स पर लिखते जाइएगा, बेहतर समझ में आएगा, पक्की बात है ये। अब देखो पास्ट परफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या क्रिया होती है आपकी? हेड, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। बात हुई क्लियर। और जब इसका हम बनाते हैं पैसिव, एक्टिव से हम लोग क्या करते हैं? जब इस एक्टिव से हम लोग बनाते हैं पैसिव तो पैसिव में क्या होता है? यहाँ पर हैड बीन, हैड बीन। ठीक है, सिर्फ यही होता है। और प्लस में होती है आपकी थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये बात हुई। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसका पैसिव नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता। क्लियर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि देखिएगा यहाँ पर सभी की क्रियाएं पढ़ी हम लोगों ने, और हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। और बाकी हमने सभी की हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी हुई है। और हम लोग चलने वाले हैं अब फ्यूचर इंडेफिनिट पर। देखो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इसमें बात करें तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में समझ लो क्या इसमें है। तो एक्टिव के लिए इसमें होता है बिल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये होता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जैसे ही हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में ये चेंज होकर क्या हो जाता है? देखो पैसिव में अगर हम लोग पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या हो जाता है? पैसिव में बिल बी या सेल बी और प्लस में हो जाता है आपका ये थर्ड फॉर्म। क्या हो जाता है आपका? थर्ड फॉर्म हो जाता है। अगर हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसका पैसिव नहीं बनता है,
पैसिव नहीं बनता। क्लियर, इसका पैसिव नहीं बनता। आगे देखो आप लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके एक्टिव की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसके एक्टिव में होता है आपका विल हैव, विल हैव या आपका होता है शैल हैव। क्लियर, विल हैव या शैल हैव। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पैसिव वॉइस के बारे में, तो इसके पैसिव में क्या होता है, पैसिव में विक्रिया लगती है आपकी विल हैव बीन, विल हैव बीन, या लगाते हैं हम लोग शैल हैव बीन। बताओ क्लियर हुई बात। और जहाँ पर पैसिव बनाते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम लोग, थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज करते हैं। और आगे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आपको पता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं, पैसिव नहीं बनाते। तो देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पढ़ लिया है, हम लोगों ने ये समझ लिया है कि जब टेंस कौन सा हो उसमें एक्टिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उसके पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हम लोगों ने इतनी चीज को पढ़ लिया है यहाँ पर, ठीक है, हम लोगों ने इतनी चीज को पढ़ लिया है यहाँ पर। तो बात अगर यहाँ पर समझी जाए थोड़ी सी, तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि देखिए पैसिव किसका किसका नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, और इसके बाद में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी बातों को सीख लिया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स को सीख लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन चीजों को अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा। अगर आपने कॉपी पर नोट नहीं किया है तो आप नहीं सीख सकते, कॉपी पर अगर नोट किया है तभी सीख सकते, क्योंकि देखिए पढ़ना है तो कायदे से पढ़िएगा तभी सीख पाएंगे आप। ठीक है, यह नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने से नहीं कुछ आएगा, जब तक कि आप लिखेंगे नहीं उसे लिखिएगा। हमें भी प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद आप भी वास्तव में कहेंगे कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन आप अगर लिखेंगे तब, नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा। ये भी क्लियर है। ठीक है, आगे देखो, अब इसके क्या नियम है वो नियम सीखो। पहले से कुछ नियम इसके दिए गए हैं, वो नियम बता दूं आपको। देखिए इसके अगर हम नियम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला एक नियम है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब जो भी कर्ता होता है, उस कर्ता को हम लोग चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में। किसमें चेंज करते हैं, उसे हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म में चेंज कर देते हैं। और आपका दूसरा की बात करें कि आपका जो भी कर्म होता है, जो भी मतलब कर्म होता है, उसे हम क्या में चेंज कर देते हैं, उसे हम कर्ता में चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट में। क्लियर हुई बात। और हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नियम है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले, जो नया कर्म लिखते हैं तो नए ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय का यूज करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बात 100% सत्य नहीं है, क्योंकि लगभग 90% तो बाय आता है और 10% में बाय के अलावा और कुछ भी आ सकता है, इसके अलावा अन्य कुछ भी आ सकता है 10% में। वो चीज़ हम आपको बताएंगे कि 10% में वो चीज़ कहाँ पर क्या आती है। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे। अब देखो, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे देखो ही, तो वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और इसका हो जाएगा हिम। और अगर आपका ऑब्जेक्ट हिम है तो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अगर आपका सब्जेक्ट है सी, वो चेंज होके हो जाएगा आपका हर। अगर ऑब्जेक्ट आपका हर है तो हो जाएगा शी। ठीक है, अगर आपका लिखा हुआ है दे, तो दे का हो जाएगा आप लोगों का देम। आई लिखा हुआ है तो आई का हो जाएगा आपका मी। और अगर यू लिखा हुआ है तो यू चेंज नहीं होता है, यू आपका रहेगा यू। और अगर हम लोग बात करें लिखा हुआ है बी, तो बी का हो जाएगा आपका अस। ठीक है, तो ये तो चेंज होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे में आपस में चेंज होते हैं। देम का दे, मी का आई, यू का यू, अस का बी, इस प्रकार से ये हमारे चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वास्तव में इसका ट्रांसलेट, हम लोग इसका मतलब चेंजमेंट कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं, तो उसमें एक्टिव से पैसिव आता है तो कैसे हम लोग करते हैं उसको। जैसे
मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, आप एग्जाम्पल समझने का प्रयास करना आप लोग। जैसे लिखा हुआ है कि राम इज प्लेइंग हॉकी। जैसे एक मैंने वाक्य लिख दिया कि राम इज प्लेइंग हॉकी, राम हॉकी खेल रहा है। मैंने भी लिखवाया था कि कौन सा टेंस हो जाएगा जब इज प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई। तो देखिए ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट, कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया क्योंकि एक्टिव का। और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं, अब आपने नोट्स में देखिएगा मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था उसमें क्या लगाते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग, और क्या लगाते हैं, एम बीइंग, यही लगाते हैं और प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैंने बताया था ये बात आपको। तो देखो कैसे बनाओगे। और मैंने एक बात और आपको बताई है, वो भी देखिएगा। मैंने कहा जब कभी भी सब्जेक्ट होता है, रूल लिखवाया था, रूल में ये लिखा हुआ है देखिए कि सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं और जो नया सब्जेक्ट बनता है उस नए सब्जेक्ट के अनुसार, ये भी लिखो एक बात कि नए सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग मैं हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया लगाते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग यहाँ पर बात की, जैसे लिखा हुआ है कि राम इज प्लेइंग हॉकी। यहाँ पर देखेंगे तो राम तो सब्जेक्ट हो जाएगा, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है, हॉकी आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो वाक्य आपका बन जाएगा कि हॉकी, ठीक है, हॉकी आपकी एक वचन है तो क्रिया यहाँ पर इज लगी है राम के साथ। ठीक है, हॉकी आपकी एक वचन है तो उसके साथ क्या लगाओगे आप लोग, इज बीइंग। तो हो जाएगा हॉकी इज बीइंग, हॉकी इज बीइंग। अब क्या बचा हुआ, क्रिया के साथ लगाते हैं थर्ड फॉर्म, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। क्या हो जाएगी, प्लेड। और यहाँ लिखा हुआ है राम, तो क्या ले जाएंगे, राम। लेकिन नए कर्म से पहले बाय लगाते हैं तो बाय हो जाएगा आपका राम। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय राम। लेकिन अगर ये हम लोग बात करें तो ये कौन सा टेंस हुआ हमारा, ये हमारा टेंस हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। यहाँ पर लगा हुआ है बाय, लेकिन ये बात हमेशा सत्य नहीं होती है कि हमेशा ही बाय लगे। ठीक है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा बाय लगे, ये बात सत्य नहीं होती है। बाय की जगह पर यहाँ पर टू भी लग सकता है, ठीक है, विध भी लग सकता है, लेकिन वो लगेगा वाक्यों के हिसाब से। कुछ मेन मुझे मुख्य रूप से कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उन्हीं के पीछे जो आता है मतलब जो प्रीपोजिशन लगता है उसी के हिसाब से कुछ लगती हैं। मैं आपको आने वाली वीडियोज में वो भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, सारी चीज समझ में आने लगेंगी आपको। ठीक है, वहां पे सामने रख लीजिएगा जहां पे नोट्स लिखा है। जैसे अगला वाक्य लिखते हैं, लिखा हुआ है जैसे राधा, राधा विल सिंग ए सॉन्ग, राधा एक गाना गाएगी। ये आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें बनाना है पैसिव। हमसे क्या करना है, इसका हमें पैसिव बनाना है। अब देखो राधा सब्जेक्ट हो गया, विल आपके हो गए हेल्पिंग वर्ब, सिंग मेन वर्ब और ये सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हमारा पहला काम है कि हम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट करेंगे जब, तो इसको सब्जेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये तो आप मालूम है आपको। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ए सॉन्ग और इसके साथ में लगा लेंगे विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देख लीजिएगा आप लोग कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जब बनाते हैं पैसिव तो उस पैसिव में क्या लगाते हैं, विल बी, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो बस वही तो कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया, ये सॉन्ग एक गाना ये लिख गया, बिल का हो गया आपका विल बी और सिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्या हो जाएगा, संग। और नए क्रम से पहले राधा है तो बाई क्या लगा देंगे, राधा। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया है कि ए सॉन्ग विल बी संग बाई राधा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और आप लोग देखिए प्रत्येक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा, आपका एक अच्छा खासा नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप सारी चीजों को सीख भी जाएंगे। अब देखिएगा आपके सामने आ गया वाक्य, और आपके सामने यहाँ पर जो है पहला ही वाक्य आ चुका है। ये वाक्य आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखिएगा। पहला वाक्य कह रहा है कि राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और आपने भी लिखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या क्रिया लगाती हैं,
इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा हम एक बार नहीं लिखेंगे, हम एक बार लिख चुके हैं और हमारा देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पर। देखो क्या लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये देखिए आपके सामने आ गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, ये देखिए इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, आपका भी लिखा हुआ होगा। तो ठीक है, तो ज़्यादा लिखने की आदत में डालिए आप। आपने एक जगह पर लिख लिया है तो उसी को देखिएगा आप। तो हो जाएगा राम रीड्स ए बुक है, तो हम लोग देखिए राम एक आपका सब्जेक्ट, रीड्स आपकी वर्ब और ए बुक आपका ऑब्जेक्ट। तो वाक्य बनाएंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे देखो, ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ए बुक, एक किताब। क्या लगाएंगे, इज लगा लेंगे क्योंकि इज आ रहे हैं प्लस थर्ड फॉर्म। रीड्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड रेड 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 और बाई राम। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। चलिए अगला ट्राई कीजिएगा। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। रोट आ गया यहाँ पर, मतलब सेकंड फॉर्म आ गई, और जब सेकंड फॉर्म आ गई इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप लोगों को टेंस नहीं आते हैं तो हमारे इसी चैनल पर टेंस के लिए भी वीडियोस डाली जा रही हैं ताकि आप लोग टेंस को भी अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखिए पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव में होती है सेकंड फॉर्म। क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो देखिएगा यहाँ पर राइट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है रोट अ लेटर, तो हो जाएगा आपका इसका बाकी का क्या हो जाएगा पैसिव में कि अ लेटर बाज रिटन, थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना तो हो जाएगा रिटन, और बाई ये क्या ही। और मैंने भी आपको बताया था कि जब कभी भी सब्जेक्ट में ही होता है और उसे ऑब्जेक्ट में लाना होता है तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लाते समय क्या लिखते हैं, हिम लिखते हैं हिम। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बाई हिम। तो इस प्रकार से आपका ये पैसिव बन जाएगा। अगला देखो लिखा हुआ है से बिल ईट ए केक। तो देखिए यहाँ पर से एक करता, बिल आपकी हेल्पिंग वर्ब, ईट मैन वर्ब, ए केक आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे, ए केक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया आपका यहाँ पर। फिर बिल है तो देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है, बिल बी शैल बी, तो बिल बी हो जाएगा। ईट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। और सी है तो लिखेंगे बाई और लिख लेंगे हर। तो इस प्रकार से आपका ये पैसिव बन जाएगा, ठीक है। तो वही नियम है, उसी नियम से चल रहे हैं। दे विल हैव ईटन द मैंगोज। द मैंगोज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे द मैंगोज। आगे देखिए लिखा हुआ है आपका बिल हैव, क्या लिखा हुआ है, बिल हैव। इसका देखिए ये आपका पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है, और जब फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य होता है तो फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, बिल हैव बीन शैल हैव बीन, क्या लगाते हैं, बिल हैव बीन शैल हैव बीन। मैंगोज लिखा हुआ है यहाँ पर तो इसके साथ लगा देंगे बिल हैव बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या लिखी हुई है, ईटन, तो लिख देंगे हम लोग ईटन, ठीक है। और बाई, नए क्रम से पहले बाई, और दे का आपका क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा आपका देम। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर वास्तव में आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे के वाक्यों को, हम लोग सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पर। जैसे लिखा हुआ है कि सोहन प्लेज क्रिकेट, बहुत सिंपल, इसका आप बनाइएगा, ठीक है। तो इसको आपने बना लिया होगा, स्टॉप कर लीजिएगा, बनाइएगा। चलिए तो क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्रिकेट। इसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, क्रिकेट। सोहन प्लेज क्रिकेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्या लगाते हैं, इज आ रहे हैं प्लस थर्ड फॉर्म, तो इज प्लेज क्या हो जाएगा आपका, प्लेड, और बाय सोहन क्या हो जाएगा, प्लेड बाय सोहन। अगला देखो ही इज प्लेइंग हॉकी, ये कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो देखो इसको बनाओ प्रेजेंट कंटिन्यूस का। इसको भी देखो सिंपल तरीके से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, हॉकी से, कि हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी इज बीइंग, देखो ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, ठीक है, हमने लगा दी क्रिया, लगा दी इज बीइंग। हेल्प प्लेइंग आपकी है मैन वर्ब, तो उसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा प्लेड। बचा क्या आपका, बचा है ही, तो क्या लिख देंगे हम लोग, बाय, और ही का हो जाएगा आपका हिम, बाय हिम। तो इस प्रकार से आपका ये पैसिव बन जाएगा। अगला है कि यू हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, तो देखिए इसका क्या बना देंगे, इसका हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए यू हैव प्लेड क्रिकेट मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, हैज बीन या हैव बीन, तो क्रिकेट के साथ क्या लगा देंगे हम लोग,
हैज बीन, क्रियाएं देखिएगा आप लोग अपनी कॉपी पर, हैज बीन प्लेड, ठीक है, प्लेड लगा दिया हम लोगों ने, जब क्रिकेट हो चुका है, क्रिया हो चुकी है, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मैन वर्ब दोनों हो गए, क्या बचा, यू बचा, तो क्या करेंगे, लगा देंगे बाई यू, क्या लगा देंगे, बाई यू लगा देंगे यहाँ पर। क्लियर हुई बात। आगे लिखा हुआ है कि ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिएगा इसको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, फुटबॉल से, तो लिखेंगे फुटबॉल, क्या लिखेंगे पहले, फुटबॉल, तो यहाँ से फुटबॉल समाप्त कर दीजिएगा, क्रिया लगाइएगा। देखिए ये बाज लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिव में है, कौन सा वाक्य आपका, पास्ट कंटिन्यूस का। जब पैसिव बनाएंगे तो लगा देंगे बाज बीइंग, तो हो जाएगा आपका फुटबॉल बाज बीइंग। प्लेइंग आपकी आईएनजी फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेड, तो ये भी समाप्त। बचा क्या आपका ही, तो ही के सामने आगे क्या लगा देंगे, बाय ही का हिम। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था कि 90% बाय आता है और 10% आपका और भी आ जाता है, टू, इन, फ्रॉम, जो भी आता है। तो आप सोच रहे हो कि अभी तक जितने वाक्य बनाए सभी में बाय आ गया, लेकिन देखिए ये सिंपल से वाक्य है, ठीक है, तो बाय लग गया आपका। हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे ही हमें रूल मिलेंगे उसके, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग वहां पर उसका यूज करेंगे। हम आपको सारी चीज सिखा देंगे, ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अब देखते हैं आगे के वाक्यों को, जैसे सिंपल से पहले सीखेगा। लिखा हुआ है कि मोहन बीट्स ए थीफ, मोहन ने या मोहन एक चोर को पीटता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो एक थीफ से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए थीफ इज, क्रिया लग गई, और बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीटन, और बचा क्या, मोहन, तो लिखेंगे बाय मोहन। क्लियर, ए थीफ इज बीटन बाय मोहन। क्लियर हो गई बात। आगे देखो आप लोग, अगला है कि विनीता इज ईटिंग ए मैंगो। अब देखो इसको वाक्य को बनाना है, बनाएगा आपने, अब ट्राई कीजिएगा। कहाँ से बनाएंगे, देखो यहाँ से बनाएंगे, ए मैंगो से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे ए मैंगो, ठीक है, क्रिया क्या लगा लेंगे, इज है आपकी, तो लगा लेंगे इज, एक आम है इसलिए इज बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटिंग की, तो जाएगा ईटन, ठीक है, और नए क्रम से पहले क्या लगाते हैं, बाई, तो बाई विनीता, लेकिन 90% बाई, 10% कुछ और बात आएगी तो वो भी सिखा दी जाएगी, ठीक है, फिलहाल में इतना सीखते चलिएगा। अगला लिखा हुआ है कि द कैट हैज ड्रंक द मिल्क, बिल्ली ने दूध पी लिया है, द कैट हैज ड्रंक द मिल्क, ऑब्जेक्ट है द मिल्क, तो लिखेंगे कि द मिल्क, ठीक है, हैज बीन, क्यों, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगती है हैज बीन या हैव बीन, तो द मिल्क हैज बीन, और ड्रंक थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो लिख देंगे ड्रंक, और बाय द कैट, बिल्ली के द्वारा दूध पी लिया गया, तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। अगला है कि द वुड कटर, ये हो गया लकड़हारा, कट डाउन, काट डाले, दैट इज पेड़ों को काट डाला, मतलब ये आपका वाक्य लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, क्यों यहाँ पे कट लिखा हुआ है, CUT कट, क्योंकि देखिए फर्स्ट फॉर्म में कट होती है, सेकंड फॉर्म में कट होती है, और थर्ड फॉर्म में कट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, सेकंड फॉर्म जब यहाँ पे लिखी हुई है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, वाक्य को यहाँ से स्टार्ट करेंगे द ट्रीज से, तो लिखेंगे कि द ट्रीज। आपको मालूम है कि जब वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट का तो उसके लिए हेल्पिंग लगाते हैं बाज या वर, तो द ट्रीज वर, थर्ड फॉर्म लिखेंगे कट डाउन, क्या हो जाएगा, बाय द वुड कटर। क्लियर बात। तो यहाँ तक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग को ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो कर ही दीजिएगा और आगे देख लीजिएगा थोड़े से और, ठीक है, थोड़े से और बाकी देख लेते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में सीखेंगे। शीला वाज राइटिंग एन एसे, शीला वाज राइटिंग एन एसे, इसका हम पैसे बनाएंगे। देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एन एसे से बता चुका हूँ, देखो ऊपर बनाते हैं, तो हो जाएगा आपका एन एसे, ठीक है, क्रिया लगा लो आप लोग। देखो पास्ट कंटिन्यूस का है तो क्या लगता है, बाज बीइंग या बद बीइंग, तो बाज बीइंग, एन एसे बाज बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाओ इसका तो क्या हो जाएगा, रिटर्न, और बाई शीला का शीला लिख देंगे, ठीक है, नाम वही रहता है, लोग बन गया बाकी। अगला देखो बिल्कुल सिंपल सा है, शी हैड रिटन द लेटर, पास्ट परफेक्ट का है तो क्या लिखेंगे, द लेटर, द लेटर। अब देखो यहाँ पर हेड है तो इसको लिखेंगे हेड
बीन, हैड बीन लगा देंगे। थर्ड फॉर्म रिटर्न है तो लिख देंगे रिटर्न, और नए क्रम से पहले और सी का क्या हो जाएगा, हर। तो हो जाएगा आपका कि द लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। अगला है कि आई सेल हेल्प यू, आई सेल आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मैन वर्ब, यू आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए यू से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू के साथ बिल लगाते हैं तो यू बिल बी क्यों लगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है बिल बी सेल बी। तो यू बिल बी, हेल्प का आपका हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्प्ड, और बाय आई का क्या हो जाएगा मी। तो यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। अगला कि आई शैल हैव रिटन द लेटर। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे द लेटर से, यहीं से तो स्टार्ट करेंगे, तो हो जाएगा कि द लेटर। देखिए बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब देखो शैल हैव है, इसका मतलब क्या है, ये है फ्यूचर परफेक्ट का। जब फ्यूचर परफेक्ट का हो तो क्या लगाते हैं, विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो द लेटर विल हैव बीन, द लेटर विल हैव बीन। ठीक है, अब देखो थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम लोग, क्या हो जाएगी रिटर्न, WRITTEN रिटर्न। ये हो गया, तो द लेटर लग गया, किधर लग गई आपकी मैन वर्ब लग गई, बचा गया आई। तो बाई और आई का क्या कर देंगे, बाई मी। और मी क्यों कर देते हैं, ये बात पता की आपको, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये देखो ये लिखा हुआ है। आई का क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, आई जब होती है तो उसका हम कर देते हैं मी, तो इसीलिए मी कर दिया जाता है यहाँ पर। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक तो समझा दिया है, आगे की बात हम लोग सीखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक बार आप लोग क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी बात से मिलेंगे हम लोग आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में, और आगे के एक्टिव पैसिव वॉइस को लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाएंगे।